हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात और कहनी थी आपसे। आप डेली स्टोरी की डिमांड कर रहे हो, लेकिन मुझे 4 चैनल रन करना पड़ा है एंड मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अल्टरनेटिव डालूँगा। ओके, मतलब एक दिन किसी और चैनल पे, एक दिन किसी और चैनल पे, एक दिन किसी और चैनल पे, तभी जाके मैं कवर कर पाऊँगा। और ये एक तरीके से रेगुलर भी है, क्योंकि अगर ये मैं एक ही चैनल पे डाल रहा होता तब भी एक ही एक करके डालता, लेकिन मैं सब पे डालने की सोच रहा हूँ कि इसे डेज़ में डिवाइड कर दूँगा। तो 4 चैनल, 4 अपडेट एंड अदर डे पे। तो प्लीज़ वेट करना एंड अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मुझे सबको कंटिन्यू रखना है, आपको भी कंटिन्यू रखना है। किसी से भी आपका कहते नहीं है फोकस ना हटे, ज़्यादा वेट ना करना पड़े। इस सारी बातों का ध्यान देते हुए मैं अल्टरनेटिव रखूँगा सारे चैनल को। ठीक है, तो पेशेंटली वेट करना और मेरी कंडीशन को समझना। एंड आप में से किसी ने पूछा था कि क्या मैं ठीक नहीं हूँ, तो हाँ, थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब चल रही है। तो हाँ, मैं इसीलिए रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, सही तरीके से अपडेट नहीं रहेगी। मतलब उस तरीके से कि आप चाहो कि चारों चैनल पर रेगुलर अपडेट हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं एक इंसान हूँ एंड मैं थक जाता हूँ, और फिर अदर चीज़ें होती हैं जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ। तो चारों पे हर दिन अपडेट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं अल्टरनेटिव कर सकता हूँ और आपको पेशेंटली रुकना होगा, ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज़ समझना एंड थैंक यू आपके लाइक कमेंट के लिए। एक और बात, जो बोल रहे हैं कि हिंदी में नहीं आ रहा, इंग्लिश में आ रहा है, तो ऑडियो ट्रैक पे जाएं, सेटिंग में जाएं, देन फिर ऑडियो ट्रैक पे जाएं, देन फिर हिंदी सिलेक्ट करें। मैंने बहुत बार बताया है, बट शायद समझ में नहीं आया है। आप इससे भी बेहतर तरीका अपना सकते हैं। आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, हज़ारों वीडियो पड़ी है कि वॉइस को कैसे चेंज करें। मतलब कि अगर ऑडियो इंग्लिश में आ रहा हो तो उसे हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, होप सो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी हो। मुझे सब पे देना पड़ेगा, शिट। खैर, तो आपको एक घिसा पिटा सुनना पड़ेगा शायद हर चैनल पे, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा पता नहीं किस चैनल पे कौन लोग हैं, किस चैनल पे नहीं हैं। तो सबको पता होना चाहिए, सबके अपने अपने क्वेश्चन हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा। क्या, चलिए तो फिर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वो मैंने 3 मिनट ले लिए, मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को देख रहा था एंड विंग फटाफट रेडी हो रहा था। वांग जी कहता, विंग क्या हुआ, तुम जा रहे हो? विंग कहता, हाँ मुझे जाना होगा। फिर विंग अपने फॉरहेड को टच करता है। विंग कहता, मुझे फीवर है और बैक भी पेन कर रही है। वांग जी तुरंत उठता है और कहता, कुछ खा लो, ब्रेकफास्ट रेडी होना होगा तुम्हें, बाथ लेना। विंग कहता, हाँ, क्या आपके कपड़े मिल सकते हैं? वांग जी कहता, श्योर। वो जाता है, अपने कपड़े देता है। विंग कहता, मैं बाथ लेके आता हूँ, मुझे निकलना होगा, ये इमरजेंसी है, नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वांग जी कहता, आई अंडरस्टैंड। तभी विंग हाँ में सिर करता है एंड वो सीधे जाता है। अभी बाहर का हाल ठीक था, तभी वांग जी बाहर जाता है एंड विंग के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है। उसके बाद वो आके उसे रख देता है। तब तक विंग भी बात लेके आ जाता है। विंग देखता है वांग जी को। वांग जी वहाँ पे टेबल पे सब कुछ रख रहा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता, तुम आ गए? विंग देखता है और कहता, जी काका, लेकिन कपड़े देखिए आपके कितने बड़े हैं, मैं तो पूरा कवर हो गया। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है और विंग को देखता है। विंग कहता है, काका। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? विंग विंग नज़रें नीचे करता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी धीरे से विंग के क्लोज आता है और उसे किस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे डीपली किस करता है और दूर होता है। विंग वांग जी के फेस को देखता है और कहता है, काका, अब ये अब मुझे जाना होगा। विंग ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता एंड वो जाने की कोशिश करता है, बट वांग जी हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए है। विंग देखता है। वांग जी कहता है, ऐसे मत जाओ काम पे,
कुछ भी बिना खाए। विंग देख रहा था और वो बस सॉफ्ट हो जाता वांग जी के इतने काइंड नेचर से। विंग धीरे से आता और वांग जी को हक कर लेता है। विंग कहता है, मेरे मेरे साथ रहोगे ना काका? तभी वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, आप आप जब भी टाइम हो बताना, हम घर देखने चलेंगे। परेशान मत होना पैसों को लेके, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, बस बस मेरे साथ रहो, मुझे मुझे आप चाहिए। पता नहीं, बहुत अलग सा लग रहा है। आप आप क्या मेरी ऐसे केयर करोगे? वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग को दोनों हाथ से हक करता और कहता, हाँ, मुझे पसंद आएगा तुम्हारी केयर करना। क्या तुम मुझे मौका दोगे? विंग देखता और कहता, हाँ बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ। वांग जी कहता, क्या तुम मेरे साथ रह लोगे एक ही घर में? विंग कहता, बहुत अच्छे से। वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है। ये सब उनके बीच हो रहा था अनकॉन्शियसली। दोनों अपने अपने चीज़ों को, अपनी अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे थे, बट बिना कुछ भी कहे। वांग जी कहता है, चलो फिर कुछ खा लो, मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँ फीवर की एंड पेन की, फिर तुम जाओगे, समझे? विंग कहता, काफ़ी लेट हो जाएगा मुझे जाने में। वांग जी कहता है, हो जाए तो हो जाए, बट तुम बिना कुछ खाए नहीं जाओगे और मैं छोड़ आऊँगा। बट हाँ, अभी तुम खाओ, मैं बाथ लेके आता हूँ, ठीक है? विंग कहता है, आप आ जाओ, मैं वेट कर लूँगा, अगर लेट हो रहा है तो हो जाए। तभी वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वो विंग को बिठा देता है। विंग आराम से बैठ के वांग जी का वेट करता है। वांग जी फटाफट जाता है एंड बाथ वगैरह लेके आता है। उसके बाद वो आने के बाद बैठ जाता है, विंग को सर्व करता है ब्रेकफास्ट एंड वो फ़ोन निकालता है और अपने जो बॉस थे उन्हें फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आ जा रहा हूँ। तभी वो मना करते हैं कि मत आओ वांग जी, अभी आना सही नहीं है। बट वांग जी कहता है, नहीं सब ठीक है, मैंने पता कर लिया एंड मैं आ रहा हूँ। तभी वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, आ जाओ, वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत है। इधर वांग जी अपने डांस क्लास जाने के लिए भी बोल देता है कि वो आएगा। फिर उसके बाद ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी विंग को मेडिसिन देता है। उसके बाद दोनों रेडी होते हैं। वांग जी कहता है, चलो मैं भी साथ चल रहा हूँ, मैं भी अपने काम पे जाऊँगा। विंग देखता है और कहता है, जी काका। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग देखता है। विंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग मुझे मुझे बात करनी है तुमसे। विंग देखता है। दोनों बाहर निकलते हैं। वांग जी लॉक करता है घर को। उसके बाद वो विंग के साथ बाहर जा रहा था। वांग जी कहता, विंग अ, मुझे कल के बारे में बात करनी है। विंग देखता है। वांग जी कहता, टाइम नहीं मिला तुमसे कुछ भी कहने का या बात करने का। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता, विंग जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है वो। विंग धीरे से देखता है। वांग जी कहता, विंग मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। विंग बस शांत था। विंग कुछ सोचता है। उसके बाद कहता है, आप 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 जो भी बात करना चाहते हैं, हम ये बात तब करेंगे जब हम एक साथ एक घर में रहेंगे। अभी हम दोनों बाहर हैं और बाहर ये सारी बातें करना ठीक नहीं है, और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। वांग जी कहता, ओके ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहूँगा। विंग कहता, हाँ हम करेंगे जब हम अकेले में एक साथ होंगे। वांग जी कहता, ओके। विंग कहता, काका मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ ना? वांग जी कहता, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो विंग, कुछ भी है मुझे बता सकते हो। विंग कहता, जी। उसके बाद दोनों जाते हैं मेट्रो स्टेशन एंड उसके बाद वहाँ से मेट्रो लेते हैं एंड सबसे पहले विंग उतरता है, वांग जी को बाय बोलता है एंड वो चला जाता है। फिर उसके बाद वांग जी को थोड़ा और आगे जाना था एंड देन नेक्स्ट स्टॉप पे वो उतरता है और उसके बाद वो जाता है। फिर उसके बाद ऐसे उनका पूरा डे निकल जाता है।
विंग नाइट में जब वहाँ से निकल रहा होता है तब वांग जी को कॉल करता है। तभी वांग जी कॉल पिक करता है। वांग जी अपनी डांस क्लास से अभी अभी बाहर आया था। विंग कहता है हेलो। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है बहुत ज़्यादा दिन ख़राब गया मेरा आज का। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता आज बहुत काम था, बहुत ज़्यादा, और मैं लेट आया था, बॉस ने डांटा। बट खैर कोई बात नहीं, बट फिर भी मुझे बहुत काम पड़ा है और मैं थक चुका हूँ। अभी अभी बाहर निकला हूँ, आज ओवर टाइम करना पड़ा मुझे। वांग जी कहता विंग मैं भी अभी अभी बाहर निकला हूँ। विंग कहता अब घर जा रहा हूँ मैं। वांग जी कहता क्या फिर से मिलोगे? विंग स्माइल करता और कहता हम मिल सकते हैं? वांग जी कहता मैं आ रहा हूँ। विंग कहता हम मिलेंगे, मैं भी वेट कर रहा हूँ आपका। वांग जी कहता ओके। उसके बाद दोनों कॉल कट करते हैं और विंग स्टेशन जाता है। वांग जी तो ऑलरेडी अपनी ट्रेन में आ चुका था, मेट्रो में, एंड वो बस जा रहा था। आज बैठने के लिए जगह मिल गई थी, सब कुछ बाहर नॉर्मल था। तभी कुछ देर में मेट्रो का डोर ओपन होता है। विंग अंदर आता है और वो चारों तरफ देखता है आसपास। तभी दूर उसकी नज़र जाती है वांग जी पे। वांग जी धीरे से अपने हाथ को दिखाता है विंग को। विंग तुरंत ही उसके पास चल के जाता है। विंग एक बॉक्स क्रॉस करके दूसरे में जाता है। काफ़ी दूर था वांग जी। विंग जाता है और उसे देखता है। वांग जी के साइड में जगह थी। विंग कहता अब आपने मेरे लिए जगह बचाई है? वांग जी कहता विंग बैठ जाता है। फिर उसके बाद देखता है। विंग कहता आज तो शांति है। वांग जी कहता है टैक्सी वापस से रन करने लगी है, इसलिए अब इतनी भीड़ नहीं है, क्राउड नहीं है। बट विंग तुम जा सकते थे टैक्सी से, तुम मेट्रो। विंग कहता हाँ बस मुझे आपसे मिलना था इसीलिए। वांग जी कहता पर ऐसे तो तुम्हें ज़्यादा लंबा पड़ेगा विंग। विंग कहता कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। वांग जी कहता ओके। विंग कहता कल कल क्या आओगे? वांग जी कहता कहाँ? विंग कहता घर देखने चलेंगे। वांग जी कहता विंग तुम फाइनल कर लो, जैसा भी होगा मुझे बस बता देना, मैं शिफ्ट कर जाऊँगा। विंग कहता सच में? मैं सब कुछ खुद फाइनल कर लूँ, आप चेक नहीं करोगे? वांग जी कहता तुम कर रहे हो ना, काफ़ी है। दोनों ऐसे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तभी विंग कहता तो मैंने तो फाइनल कर लिया, मुझे बहुत पसंद है वो घर। मैं तो बस आपको दिखाने ले जा रहा था, आप जिस जगह के पैसे दे रहे हो तो वो जगह आप एक बार देख लो। वांग जी कहता मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मैनेज कर सकता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। विंग कहता तो फिर मैं 1 महीने बाद आपके साथ वहाँ जाना चाहूँगा। वांग जी कहता विंग कहता 1 महीने तक मैं इसी मेट्रो से ट्रैवल करूँगा। वांग जी कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम टैक्सी से जाओ। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता विंग बात नहीं मानता। उसके बाद स्टॉप आ जाता है विंग का। विंग जा ही रहा था, वांग जी भी उठ जाता है। विंग कहता कहाँ? वांग जी कहता तुम्हारे साथ। विंग कहता आपको आगे जाना है, चुपचाप यहीं रहो। वांग जी कहता नहीं, तो मैं छोड़ दूँगा। फिर विंग मन में सोचता है सही कहा था वांग जी ने, मेट्रो से आना बेकार है, क्योंकि वांग जी बीच में उतर जाएगा और उसे ज़्यादा चलना पड़ेगा या एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे उसके। तभी विंग देखता और कहता ओके चलिए, क्योंकि वांग जी की वजह से विंग डिसाइड करने वाला था कि अब वो मेट्रो से नहीं जाएगा, वरना वांग जी को मेहनत पड़ जाएगी। वांग जी विंग को छोड़ने जाता है। शांति थी आज सब कुछ। विंग कहता अंदर आना चाहोगे? वांग जी कहता नहीं विंग, मैं अब तुम्हारे साथ न्यू घर में ही आऊँगा। विंग कहता ओके ओके गगा, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। मैं कॉल पे बात करूँगा, शायद मिल ना पाऊँ, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। वांग जी कहता कहाँ बाहर? विंग कहता वो एक बिज़नेस ट्रिप पे बॉस के साथ जाना है। वांग जी कहता अच्छा ठीक है। विंग कहता अपना ध्यान रखना, बाय। वांग जी कहता बाय, तुम भी। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद विंग चला जाता है अपने अपार्टमेंट में। वांग जी उसे जाते हुए देख रहा था जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। वांग जी फिर वहाँ से निकल जाता है और उसे फिर से
बस करनी पड़ती है। एंड वो फाइनली अपने रूम पे पहुंच गया था जहां उसके दोस्त आ चुके थे। तभी वो कहते बड़ा लेट हो गए। वांग जी कहता हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से टाइम स्किप होता है एंड विंग वांग जी को बता देता है कि उसे 2-4 दिन के लिए जाना पड़ेगा, तो वो बिज़ी रहेगा, बात नहीं कर पाएगा। वांग जी एग्री करता है एंड ऐसे ही डे जाता है। फिर टाइम स्किप होता है और हमें सीधे दिखाते हैं 1 मंथ बाद का, जहाँ पे आज विंग बात करके आ चुका था और बोलने वाला था कि वो यहाँ से रूम खाली कर रहा है। तभी वहाँ पे सारी बात हो गई थी, उसका पैसा भी रिटर्न हो गया था। विंग ने सारा पैसा ले लिया था एंड उसके बाद वो पैकिंग कर रहा था। तब उसके रूममेट कहते हैं तुम जा रहे हो विंग? विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। तभी वो कहते पर क्यों? एक ही मंथ तो तुम यहाँ रहे हो, रहो ना, मज़ा आती थी। तुम थे तो मैं खाने को ही मिल जाता था, अब हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा। विंग स्माइल करता है और कहता है मुझे एक बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट मिला है एंड मैं वहाँ रहना चाहता हूँ अकेले, और वो पास है ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा, मुझे बहुत आना जाना पड़ता है और देर हो जाती है, काम बढ़ गया है ऑफिस में एंड मुझे बहुत लेट वहाँ से निकलने को मिलेगा। अब मैं इतनी दूर आऊँगा तो थक जाऊँगा। तभी वो कहते हैं ओके हम समझ रहे हैं। विंग हमसे बात तो करोगे ना? विंग कहता है श्योर, हम मिला भी करेंगे जब कभी मैं फ्री हूँगा, ओके। तभी वो लोग कहते हैं हम मिस करेंगे। वो लोग हक कर लेते हैं विंग को। विंग भी हक करता है और कहता है अपना ध्यान रखना, खाना पीना टाइम से खाना, और तभी मैं कहता था बनाना सीख लो। खैर मुझे पता है सब मैनेज हो जाएगा। तभी कहते हाँ हम तो यूं ही कह रहे थे, तुम्हारे खाने को मिस करेंगे और तुम्हें भी बहुत ज़्यादा। विंग स्माइल करता है और कहता विंग दोनों भारी बैग लेके बाहर आता है और 2 बैग और आते हैं उसके। तभी उसके दोस्त लेके आ रहे थे। उसके बाद वो बाहर तक आते हैं। विंग कहता है टैक्सी करूँगा यहाँ से। तभी वो कहते हैं ओके। विंग टैक्सी में सामान रखता है। विंग अपने दोस्तों को बाय बोलता है। वो लोग फिर से हक करते हैं और कहते हैं अपना ध्यान रखना विंग। विंग कहता है हाँ आप लोग भी। उसके बाद विंग जाके बैठ जाता है एंड वो सीधे फ़ोन निकालता है, अपने दोस्तों को बाय बोलता है एंड वो कॉल लगाता है वांग जी को। वांग जी इस समय अपने रूम पे था और वो पैकिंग कर रहा था। तभी विंग कॉल करता है। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। विंग कहता है कहाँ हो आप? तभी वांग जी कहता है पैकिंग कर रहा हूँ। विंग कहता है आ जाओगे या कल? वांग जी कहता है मैं, तुम जैसा बताओ, मैं तो पैकिंग कर रहा हूँ, अगर बोलोगे तो अभी आ जाऊँगा, नहीं तो कल। विंग कहता है आपको जैसा ठीक लगे, आपको मिलना भी तो पड़ेगा मुझसे, क्या मैं आपको लेने आ जाऊँ? फिर आपके साथ ही हम यहाँ पे मूव करेंगे, मैं तो जा रहा हूँ। वांग जी कहता है तुम मत आओ, रहने दो। विंग कहता है क्यों, मैं नहीं आ सकता आपको लेने? वांग जी कहता काफ़ी दूर है विंग, तुम क्या करोगे, तुम्हारा ऑफिस है। विंग कहता नहीं, मैंने छुट्टी ली है 2 दिन की, आज एक हो गई है, कल एक और है, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगा, तो मैं आ सकता हूँ। वांग जी कहता अगर ऐसा है तो ठीक है, क्योंकि कल मैं भी रुकने वाला हूँ, अभी आया हूँ काम से तो मैं पैकिंग कर रहा था। विंग कहता है रेस्ट करो, पैकिंग कर लो, कल मैं आऊँगा, फिर हम साथ चलेंगे, सामान भी मैं उठवा लूँगा। वांग जी कहता है ओके विंग। उसके बाद कॉल कट हो जाती है एंड हमें यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। जब विंग अपनी ट्रिप से आ गया था तो उसने बात की थी वांग जी से, बट वो काफ़ी बिजी जा रहा था क्योंकि उसके ऑफिस में बहुत सारा वर्कलोड बढ़ गया था और विंग टाइम नहीं दे पा रहा था। तो हाँ, ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहा था वो वांग जी से, लेकिन जब भी उसे टाइम मिलता था नाइट में, वो थोड़ी देर बाद ज़रूर करता था। कभी कभी नहीं भी कर पाता था, जब वो टायर्ड होता था तो वो मैसेज करके छोड़ देता था। फ़िलहाल उनका 1 मंथ ऐसे ही निकल गया। वांग जी भी काफ़ी ज़्यादा बिजी था क्योंकि उसका कंपटीशन पास आ रहा था। उसका एक बहुत बड़ा कंपटीशन था जिसमें उसे पार्टिसिपेट करना था एंड उसे बाहर जाना था। अगर इसमें वो विनर बन गया तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वांग जी बस उसी की तैयारी में लगा था। इधर हमें दिखाते मॉर्निंग में विंग वांग जी को कॉल करता है। तभी वांग जी कॉल पिक करता है। वो रेडी हो चुका था बात वगैरह लेके। उसके दोस्त देख रहे थे, बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट थे, सैड भी। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। हाँ विंग। विंग कहता है हेलो, क्या आप तैयार हो गए? वांग जी कहता है हाँ मैं हो गया हूँ। विंग कहता है कुछ ही देर में आ रहा हूँ। वांग जी कहता है ओके। विंग फिर कॉल कट करता है, एक टैक्सी करता है एंड वो सीधे वहाँ से निकल जाता है।
काफ़ी दूर आना था उसे, तो टाइम लगने वाला था। इधर वांग जी सब कुछ चेक करता है अच्छे से। उसका ज़्यादा बैग नहीं था, उसका एक बड़ा बैग था एंड एक स्मॉल बैग, दैट्स इट। तब इसके दोस्त आते हैं और कहते हैं हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे वांग जी, क्या हम मिला करेंगे जब भी कभी तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना। वांग जी सभी को हक करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं मिलूँगा, बिल्कुल भूलूँगा नहीं। तभी वो कहते हैं हाँ, बट तुम जा कहाँ रहे हो, अगर हमारा मन हुआ मिलने आने का तब। वांग जी कहता है वहाँ पहुँच जाऊँ, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता है। तुम्हें वो पर्सन याद है, विंग? तभी वो कहते हैं हाँ याद है। वांग जी कहता है उसी के साथ रहने जा रहा हूँ। तभी वो लोग कहते हैं ओह, तो तुम उसके साथ जा रहे हो इसलिए हमें छोड़ रहे हो। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली वो काफ़ी पास है मेरी जगह से एंड काफ़ी कम रेंट पे मिल रहा है। और विंग अकेले रह रहा था, तो उसने मुझसे पूछ लिया कि क्या शेयरिंग में मैं रहना चाहता हूँ। मेरे लिए वो काफ़ी इजी था, पास है मेरे वर्क प्लेस से, बस मैंने इसीलिए। लेकिन अगर तुम लोग नहीं चाहते तो फिर। तभी लोग कहते अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अच्छा है, तुम हमें एड्रेस बताना, हम जब भी कभी टाइम हुआ करेगा मिलने आएंगे। तभी वांग जी कहता है एक्चुअली वो विंग का घर ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट वो पे कर रहा है, तो मैं पहले उससे पूछूंगा, परमिशन लूँगा, अगर वो अलाउ करेगा तो, वरना मैं तुम लोगों से बाहर मिल लिया करूँगा। तभी वो लोग कहते हैं ओह ओके वांग जी, कोई बात नहीं, हमें तुमसे मतलब है, तो हम तुमसे कहीं पे भी मिल सकते हैं वांग जी, डोंट वरी, तुम आराम से जाओ। तभी वांग जी कहता है वैसे विंग काफ़ी अच्छा है। तभी वो लोग कहते हैं हाँ वो अच्छा है, वो हमें मना नहीं करेगा। तभी वांग जी कहता वो लोग ऐसी सारी बातें कर रहे थे एंड वो लोग हेल्प कर रहे थे वांग जी की कि कुछ और तो नहीं चाहिए। वांग जी कहता नहीं कुछ भी नहीं। तभी डोर बेल रिंग होती है, मीन्स की डोर नॉक होता है। तभी वांग जी कहता लग रहा है वो आ गया। तभी उसमें से एक दोस्त जाता है और डोर ओपन करता है। विंग अंदर आता है, स्माइल करता है और कहता है का। तभी वो कहते हैं आओ विंग। विंग अंदर आता है और कहता है क्या आपने तैयारी कर ली, आप सब यहीं हो? तभी कहते हैं हम वांग जी के जाने के बाद जाएंगे। विंग कहता है ओह, तो आप इन्हें सी ऑफ करना चाहते हो? तभी कहते हैं वैसे हमें तुमसे कुछ पूछना था विंग। विंग कहता है जी बोलिए। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं क्या हम कभी कभी वांग जी से मिलने आ सकते हैं तुम्हारे घर? मेरा मतलब है जहाँ वांग जी तुम्हारे साथ रहने जा रहा है। विंग कहता है ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, लेकिन हाँ मैं मिलूँगा या नहीं ये पक्का नहीं है, तो अगर मुझसे मिलना है तो आपको हॉलीडे पे आना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, और अगर आपको इनसे मिलना है तो आप कभी भी आ सकते हैं। तभी वो कहते हैं सच में? विंग कहता है जी हाँ। तभी वो खुश हो जाता है और कहते हैं सच में तुम बहुत प्यारे हो। फिर वो धीरे से विंग को पैट करते उसके शोल्डर पर, कहते हैं अपना ध्यान रखना, और मैं खुश हूँ वांग जी के लिए कि उसे एक बेहतरीन दोस्त मिला है और वो पास रह पाएगा अपने वर्क प्लेस के, एंड उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा अब। विंग कहता है मैं भी खुश हूँ कि ये बहुत पास रहेंगे। तभी वो लोग देखते हैं विंग तुरंत ही अपनी सोच से बाहर आता है और कहता है अपने वर्क प्लेस के पास रहेंगे। तभी वो कहते हैं हाँ। विंग देखता है और कहता है चले गगा। वांग जी कहता है लेट्स गो। फिर दोनों बाहर निकलते हैं। विंग कहता है आपका बैग? वांग जी कहता है ले लिया। विंग कहता है दो ही तो है, ये छोटा सा और वो एक बड़ा सा, और? वांग जी कहता है बस इतना ही अभी। विंग कहता व्हाट, इतना सा सामान और आप रह रहे थे? वांग जी कहता इतना सा, इतना ज़्यादा तो है, यही मैनेज नहीं होता मुझसे। विंग कहता है फिर तो आप मेरा सामान देख लोगे तो डर ही जाओगे। वांग जी कहता है क्या मतलब है? विंग कहता है अच्छा दो, मुझे एक बैग दो, मुझे दे दो। विंग भारी वाला पकड़ नहीं चलता है। वांग जी उसे दूर करता है और कहता नहीं, दोनों मैं पकड़ूंगा, ठीक है, ज़्यादा सामान नहीं है। वो लोग कहते हैं अरे हटो। फिर वो वांग जी का भारी बैग लेते और कहते हैं हम छोड़ देंगे चलो। विंग कहता है मैं टैक्सी लेके आया हूँ। तभी वो कहते हैं ठीक है। विंग एड्रेस क्या है? विंग कहता है मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, ये आपको बता देंगे, और क्या पता आपको सीधे लेने ही आ जाए। तभी वो लोग स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है। विंग अभी के लिए नॉर्मली प्लेस बता देता है कि इस जगह पे है, बाकी वो फ़ोन कर लें, रिसीव कर लिया जाएगा, चाहे तो विंग कर लेगा चाहे तो वांग जी,
ये सारी बातें होने के बाद वो लोग जाते बाहर एंड टैक्सी में सामान रखा जाता है। वांग जी पहले बात कर चुका था अपने लैंडलॉर्ड से एंड उसके बाद उसका सामान रखने के बाद दोनों बाय बोलते हैं। उसके बाद वो लोग सी ऑफ करते हैं वांग जी विंग को। दोनों जाके बैठ जाते हैं टैक्सी में एंड वहाँ से निकल लेते हैं। फाइनली वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। विंग गहरी सांस लेता है। वो अपने गगा को अपने पास ले जा रहा है हमेशा के लिए। 1 मंथ उसने वेट किया है बेसब्री से। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देख ही रहा था। वांग जी ने भी विंग से मिलने के लिए बहुत वेट किया है बेसब्री से, उसके साथ रहने के लिए। विंग सर नीचे करता है। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता है, उसकी फिंगर्स में अपने फिंगर्स को टैंगल करता है। वांग जी कहता है कैसे हो? विंग कहता है ठीक हूँ। वांग जी कहता है इतने टाइम बाद हम मिल रहे हैं, है ना? विंग कहता है जी। वांग जी कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है विंग। विंग कहता है मैंने भी। हम बिल्कुल भी इतने टाइम तक मिल नहीं पाए एक दूसरे से। वांग जी कहता विंग कहता आपको बुरा तो नहीं लगा मेरी बात से? वांग जी कहता कौन सी बात? विंग कहता मैंने मेट्रो से आना छोड़ दिया। वांग जी कहता मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे लिए दूर पड़ेगा। मैं समझता हूँ, जब मैं ही कह रहा हूँ तो मैं क्यों ही नाराज़ होऊंगा या कुछ कहूँगा तुम्हें। विंग कहता है एक्चुअली मैं तो रोज़ आ सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैंने आपके लिए किया है। वांग जी कहता मेरे लिए? विंग कहता आप मेरी वजह से मिड में ही उतर रहे थे और आपको आगे जाना था, बट आप उतर के बस लेते थे, इसीलिए मैंने सोचा मेरा डायरेक्ट जाना ही ठीक रहेगा टैक्सी से, वरना आप डिस्टर्ब हो गए। वांग जी जब ये बात सुनता है तो वो हैरान होता है। वो बस देख रहा था विंग को कि विंग उसकी फ़िक्र कर रहा था और वो विंग की। फिर वो सोचता है दोनों एक दूसरे की फ़िक्र कर रहे हैं। वांग जी स्माइल करता है और वो फिर से विंग को देखता है और टाइट करता है ग्रिप विंग के हाथ में। विंग महसूस करता है वांग जी की वार्मथ। विंग को मन हो रहा था वांग जी को हक कर ले। उसके होंठ सूख रहे थे। वांग जी के लिप्स को देखने के बाद वो धीरे से लिप्स को लिक करता है। वांग जी गल्प करता है। उसकी भी कुछ ऐसी हालत थी, उसका गला सूख रहा था। कितने टाइम बाद उसे विंग मिला था। उसे मन हो रहा था अभी क्या अभी विंग को किस करे, बट नहीं कर सकता था, वो टैक्सी में था। विंग वांग जी बस एक दूसरे को खो के देख रहे थे एक दूसरे के आइज़ में। तभी उस देर में वॉइस आती है। टैक्सी ड्राइवर कहता है हम आ गए सर। विंग तुरंत ही होश में आता है और देखता है और कहता है ओके। विंग कहता है चलिए गगा। वांग जी कहता फिर दोनों बाहर निकलते हैं, सामान निकालते हैं एंड फाइनली वांग जी इस प्लेस को देखता है। विंग पेमेंट करता है। उसके बाद विंग वांग जी को देखता है। यहाँ पे सेपरेट घर थे, मतलब कि कुछ दूरी पे। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है कैसा है ये एरिया? वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा, रिलैक्स, कामिंग। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसका छोटा वाला बैग लेता है और कहता है ये मैं पकड़ लूँ? वांग जी कहता है विंग पकड़ लेता है। वांग जी बड़ा। उसके बाद विंग हाथ पकड़ के वांग जी को ले जाने लगता है। विंग कहता है यहाँ से थोड़ी दूर वॉक करके जाना होगा, ये हमारे घर नहीं है। वांग जी कहता ओके। फिर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के एक पतली सी जगह पे, मतलब रोड जैसी थी छोटी सी, उसमें एंटर होता है। आसपास बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर था। एक साइड पूरा गार्डन था और दूसरी साइड घर था, बिल्डिंग। विंग वांग जी को लेके जा रहा था। वांग जी कहता है बहुत ब्यूटीफुल है विंग, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये गार्डन कितना प्यारा है। विंग कहता है होप सो आपको घर भी पसंद आए। बस 10 कदम चलने के बाद एक छोटा सा घर था बैक साइड पे। विंग वांग जी को कहता है ये देखिए गगा, ये घर है। तभी वांग जी देखता है वो बहुत छोटा घर था। इतना जो आगे साइड जितने घर बने थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, वैसा कुछ भी नहीं था। ये घर पीछे साइड था और बहुत छोटा सा था और पीछे सब गार्डन था। वांग जी देखता रह जाता है। वांग जी कहता वाह, ये कितना खूबसूरत है।
विंग कहता है मेरे साथ चलो। वांग जी कहता है वांग जी के हाथ को पकड़ के विंग ले जाता है उस जगह पे। विंग के घर के चारों तरफ गार्डन था। विंग कहता है मुझे ये घर बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। वांग जी कहता है मुझे भी ये बहुत पसंद आया विंग। विंग स्माइल करता है। उसके बाद दोनों जाते हैं। विंग डोर को ओपन करता है। विंग कहता है अच्छा है ना। वांग जी कहता फ्रंट पे बहुत प्यारा था, आगे बालकनी टाइप थी और वहाँ पे बैठ सकते, कुछ भी कर सकते, ओपन प्लेस। फिर डोर ओपन होता है एंड विंग वांग जी को अंदर लेके आता है। वांग जी जैसे अंदर जाता है वहाँ पे सामने ही हॉल था। विंग डोर को बंद करता है। इतना ज़्यादा वो घर साफ़ था कि वांग जी देखता रह जाता है। विंग जब आया था तो उसने सब कुछ साफ़ कर दिया था एक ही दिन में, पूरा साफ़। वांग जी शूज़ पहन के अंदर जाने वाला था। विंग स्टॉप करता है और कहता है रुकिए रुकिए काका, एक बात कहनी थी। वो धीरे से वांग जी के शर्ट को टच करते हुए बोलता है, मतलब कि उसके चेस्ट के बटन को टच करते हुए। वांग जी देख रहा था। विंग के हाव भाव ही चेंज हो गए थे आने के बाद। विंग कहता है अब आपको आपको मेरी बात माननी होगी। वांग जी कहता है कैसी बात विंग। विंग कहता है मुझे सफाई बहुत पसंद है, आपको सफाई का ध्यान देना होगा, आप मैस नहीं कर सकते, मेरे साथ रहने के ये नियम है। वांग जी देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है बोलो करोगे। वांग जी कहता है हाँ बताओ क्या करना होगा। विंग कहता है ये प्लेस है, यहाँ पे शूज़ उतार के अच्छे से रखोगे, ओके। वांग जी कहता ओके। विंग कहता है ये स्लीपर्स है घर वाली, इसे पहनोगे, इसे ही पहन के घूमोगे, ठीक है। वांग जी कहता हाँ विंग। विंग कहता है अपने बैग को यही रखिए, बहुत डर्टी है, इसके कपड़े निकाल के मैं अंदर रख दूँगा। उसके बाद ये बैग आपको वॉश करना होगा। यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं है, हम दोनों को ही अपने काम करने होंगे। वांग जी कहता मैं कर लूँगा, मैं करता ही था। विंग कहता बस बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना। वांग जी कहता ओके। फिर विंग उससे बैग रखवा देता और कहता शूज़ उतारो। वांग जी उतार के वहीं रख देता। फिर विंग हाथ पकड़ता और कहता इधर आओ। वांग जी देख रहा था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इतना साफ घर कि वांग जी बस देखे जा रहा था। विंग कहता जब मैं कल आया हूँ तो मैंने इस घर को पूरा साफ़ किया है। वांग जी कहता सच में बहुत साफ़ है। विंग हाथ पकड़ के लाता है और कहता है ये किचन है। हॉल के ठीक सामने ही था किचन, ओपन किचन, प्यारा सा छोटा सा, मतलब ओपन हॉल ओपन किचन। तभी वांग जी कहता है तो बहुत खूबसूरत है विंग। विंग कहता पसंद आया आपको। वांग जी कहता एक साइड पे हॉल एंड किचन था आमने सामने। विंग दूसरी तरफ दिखाता है, वहाँ पे ऐसे टीवी वगैरह देखने के लिए प्लेस था। तभी वांग जी देखता है। विंग कहता है यहाँ पे हम बैठ के मूवी देख सकते हैं। तभी वांग जी कहता है वो भी ओपन प्लेस था। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के ले जाता है। सामने एक रूम था बड़ा सा। विंग डोर ओपन करता है और अंदर आता है। विंग कहता आइए। वांग जी अंदर आता है। विंग कहता ये घर एक के लिए है और अब हम साथ रहेंगे। वांग जी कहता ओके बट विंग मैं कहाँ रहूँगा। विंग कहता यहीं पे। वांग जी कहता ओके और तुम। विंग कहता यहीं पे। वांग जी जब सुनता है तो वो तुरंत ही विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी कहता हम रूम शेयर करेंगे। विंग कहता यहाँ पे एक ही रूम है और एक ही बेडरूम है, तो हाँ हम शेयर करेंगे काका। वांग जी देख रहा था। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। वांग जी कहता सच में क्या तुम कंफर्टेबल। विंग तुरंत ही वांग जी के लिप्स पे हाथ रखता और कहता चुप करो। कंफर्टेबल काका, सच में सीरियसली आप ये पूछ रहे हो कि मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं। वांग जी कहता और वो धीरे से विंग के हाथ को हटाता और कहता पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। विंग विंग कहता आपके साथ सब कुछ कंफर्टेबल है। आपके साथ कितना आगे बढ़ गया हूँ आपको पता है ना। वांग जी देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के करीब आता है, बहुत करीब।
विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग को हक करता है झुक के। विंग भी धीरे से हक बैक करता है। वांग जी के सिर पे हाथ सहलाता है। वांग जी कहता है विंग मुझे बात करनी है, मैंने 1 मंथ वेट किया है। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने भी वेट किया है 1 मंथ, आपको बात करनी है मुझे पता है। वांग जी कहता है विंग क्या सच में मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक हूँ? विंग हैरान होता है, फिर धीरे से वांग जी को दूर करता है और कहता है क्यों क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ? वांग जी कहता है घर देखो, खुद को देखो, सब कुछ कितना परफेक्ट है और मैं इम्परफेक्ट, क्या मैं सूट हूँगा तुम्हारे साथ? विंग उसके फेस को पकड़ता है और कहता है एक आप ही तो हो जो सूट होगे मेरे साथ, मुझे पता है मैं आपको जो भी कहूँगा आप कर लोगे, है ना? वांग जी कहता कोशिश करूँगा, लेकिन विंग मेरी भी कुछ आदतें हैं, अगर वो तुम्हें परेशान करेंगी तब, हम में फाइट हुई तब तब क्या होगा? विंग विंग कहता तब तब हम फाइट करेंगे और अपनी बातों को बताएंगे एक दूसरे को। वांग जी कहता है नहीं, तब मैं चला जाऊँगा यहाँ से, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता विंग, तुम मुझे अपने साथ रहने का मौका दे रहे हो, इतना काफ़ी है, मैं इससे ज़्यादा कभी तुम्हें बॉदर नहीं करूँगा। जब मुझे लगेगा कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। विंग तुरंत ही उसके मुंह को बंद कर देता और कहता शट अप, क्या मुझे छोड़ दोगे? वांग जी देख रहा था। विंग कहता अगर अब मैं आर्ग्यूमेंट होगी, अगर मैं आपसे कोई बात कहूँगा तो आप छोड़ के चले जाओगे, आप फाइट करो, हम ठीक कर लेंगे। अगर मुझे हैबिट नहीं है तो मैं हैबिट डालूँगा थोड़ा मेसी रहने का, और अगर आपको हैबिट नहीं तो आप क्लीन रहने की हैबिट डालो प्लीज़, बट ऐसे छोड़ के जाने वाली बात मत करो, क्या ऐसे ही आप छोड़ दिया करोगे कुछ भी होगा तो? वांग जी धीरे से विंग के हाथ को हटाता है और कहता है विंग क्या चाहते हो, मैं तो तुम्हारे कंफर्ट के लिए कर रहा था ये सब कुछ। विंग वांग जी को धीरे से हक करता है और कहता है मैं कंफर्टेबल हूँ, ऐसा मत बोलना दोबारा कि चले जाओगे, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं जाओ। वांग जी समझ नहीं पा रहा था। वांग जी धीरे से विंग को दूर करता और कहता विंग अच्छा ठीक है नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और सीधे बेड पे ला के बिठा देता है और बैठ जाता खुद भी और कहता है हाँ बोलिए, जो भी बात करनी है कर सकते हो, आज का दिन फ्री हूँ मैं और कोई काम भी नहीं है, अभी कुछ देर में कुछ बनाऊँगा फिर हम साथ में खाएंगे। वांग जी हाँ में सिर करता है। विंग कहता है बोलिए क्या बोलना था? वांग जी मुठ्ठियाँ कसता है, उसके बाद विंग को देखता है। वांग जी कहता विंग अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है और अपने बारे में भी सब कुछ बताना है। विंग कहता है ठीक है चलेगा। वांग जी कहता है विंग मुझे सबसे पहले हमारे हमारे वो सब कुछ जो भी कुछ हमारे बीच हुआ उसके बारे में बात करनी थी। विंग कहता ओह। वांग जी कहता विंग हमारे बीच क्या कैसे शुरू हुआ मुझे नहीं पता हमारे बीच क्या है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ हुआ वो एक कपल के बीच होता है, 2 लवर्स के बीच होता है, एंड जो हमारे बीच हो गया है उसको तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? मेरा मतलब है उसे क्या नाम दोगे? मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है करेक्ट कि मैं तुमसे कैसे पूछूं। विंग धीरे से खड़ा हो जाता है और वांग जी के पैरों के बीच में आता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है आप जानना चाहते हो कि वो सब कुछ हुआ वो क्यों हुआ हमारे बीच? वांग जी कहता है हाँ, मैं आज तक उस बात को लेके सोच रहा हूँ, परेशान हूँ कि तुम क्या सोच रहे होगे। आखिर हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था, कहीं तुम उसे ये तो नहीं सोच रहे ना कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती या फिर विंग तुरंत ही कहता विंग वांग जी के लिप्स पे फिंगर रखता और कहता बस करो, मैं बताता हूँ, वो तभी हो पाता जब मैं एग्री करता, और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मैंने एग्री किया था।
वांग जी कहता है, हाँ तो मुझे बताओ कि क्या है हमारे बीच।